We run. My new bitch look like that. हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू गैरी टॉक्स। एक नई फ़्लाइट, एक नई कंट्री, एक नई जर्नी। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री जहाँ हर पंजाबी का सपना होता है जाना, और आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने फ़्लाइट ली है एयर इंडिया की, विच इज़ वाया लंदन। लंदन में मेरा 7 घंटे का लेओवर है, एंड उसके बाद मैं आगे जाऊँगा, एंड आगे फिर मेरा छोटा सा लेओवर है, एंड उसके बाद मेरी एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो आज काफ़ी फ़्लाइट्स चेंज करनी है, तो बेयर विद मी। मैं ले रहा हूँ एयर इंडिया की दिल्ली टू लंदन फ़्लाइट, विच इज़ अ डिसेंट फ़्लाइट। मैंने पहले भी इसमें ट्रैवल करा हुआ, बिकॉज मैं लंदन जाता रहता हूँ। एंड जैसे ही लंदन पहुँचा, लंदन पहुँचते ही मैंने लिया लाउंज एक्सेस, क्योंकि मेरा ले ओवर था 7 घंटे का। तो मुझे लाउंज पड़ा अराउंड 70 पाउंड्स का, विच इज़ अराउंड 7,000 रुपीज़, जो मुझे वर्थ लगा, बिकॉज अगर मैं कहीं और खाता पीता रहा, मेरे इतने पैसे लगने थे, तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, आराम से रेस्ट करूँगा। सो राइट नाउ, बिकॉज 6 घंटे का लेओवर था और दिल्ली एयरपोर्ट में बस हो गई थी, तो अब मैंने सोचा कि लाउंज के थोड़े प्रॉपर फ़ायदे लिए जाएँ। तो आई हैव जस्ट गॉटन माई प्राइवेट शावर। तो मैं शावर लेता हूँ, प्रॉपरली रिफ़्रेश होता हूँ, एंड उसके बाद फिर से खाऊंगा जो पहले खा रहा हूँ। अब 5 घंटे ऐसे बिताने हैं, खाना पीना, अब नहाना भी हो गया। तो नाउ आई बी फुली फ्रेश। 30 मिनट्स का मेरे को शावर मिला है, एंड इसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ऐसे करके है ये शावर। अंदर हॉट कोल्ड वाटर, आप जो भी टेम्परेचर का पानी आप यूज़ कर सकते हो। एंड इन्होंने यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज प्रोवाइड करी हैं, लाइक अ टूथब्रश, अ कॉम्ब, अ टूथपेस्ट, जो मुझे चाहिए था, बिकॉज मेरा सारा सामान पता नहीं कहाँ पड़ा है, फिर सामान में मैंने भी देखा नहीं। तो ये सब कुछ यूज़फुल है, एंड ये सब कुछ आपको इंक्लूडेड ही मिलेगा। मैं तो कुछ चीज़ें उठा के भी ले जाऊँगा यहाँ से अब। शावर डन, प्रॉपर रिफ्रेश हो गया। अब लग रहा है थोड़ी जान में जान आई। कपड़े वही पहनने पड़े, बिकॉज अभी कपड़े थे नहीं। और चलो एटलीस्ट कुछ तो हुआ। तो अब जाके अब रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, एंड आपको दिखाते हैं लॉन्च कैसा है। सो दिस वॉज द शावर एंट्रेंस, एंड ये एक प्राइवेट लॉबी थी, जो एक्सेस सिर्फ आपको बार कोड से ही अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप जा सकते हो। लाउंज प्रिटी गुड है, क्योंकि ये टर्मिनल 3 का लाउंज है, एंड टर्मिनल 3 इज़ द मेजर लेओवर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सारी फ्लाइट्स के कनेक्शंस मिलते हैं, इधर यू गोइंग टू अमेरिका और यू गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे सारे लेओवर्स हैं। ये ऐसा कुछ है लाउंज की एंट्रेंस, एंड लाउंज में आपको हर तरह का हार्ड लिकर इज़ पेड, हार्ड लिकर पेड है। बाकी आपको जो भी नॉर्मल अपना जूसेस, बुफे, कॉफ़ी, मिल्क, एवरीथिंग इज़ फ्री एंड इज़ इंक्लूडेड इन द बुफे। एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, ऑब्वियसली इंडियन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप अपना सैंडविचेस, बीन्स, एवरीथिंग आप कुछ खा सकते हो, क्रोसान्स, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर, एंड डिसेंट है। आप एटलीस्ट यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, आपको वर्क स्पेस मिल जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे बैठ के अपनी एडिटिंग ख़त्म कर ली, तो आप सब कुछ यहाँ बैठ के आराम से कर सकते हो। आप अपने सैलड्स बना सकते हो, आप अपना ब्रेड, जैम, बटर, एनीथिंग यू वांट टू हैव यू कैन हैव। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा नॉन वेज में वैरायटी ज़्यादा है, बट हाँ चलेगा। बोर्डिंग शुरू हो गई है, अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब मेरा भी लाउंज का चस्का ख़त्म हो गया है। बस अब मैं भी थक चुका हूँ बैठ बैठ के। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फ़्लाइट पे। अब जा रहे हैं नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ। नेक्स्ट फ़्लाइट आपको बताई नहीं थी, क्योंकि ये था सरप्राइज़। मैं जा रहा हूँ पंजाबियों के ड्रीम देश कनाडा, और कनाडा में जा रहा हूँ अपनी बहन को सरप्राइज़ देने। मेरी बहन और मेरे कज़न्स वहाँ रहते हैं। 5.5-6 साल हो गए हैं उनको मैं मिला नहीं हूँ, और अनप्लान ट्रिप, सरप्राइज़ ट्रिप, उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। और ये सारा कुछ ऑन द स्पॉट प्लान करा गया है, सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, कुछ भी प्रीवियसली प्लान नहीं है, और बहुत मज़ा आएगा आपको ये देख के। सो बिकॉज ऑफ बैड वेदर, फ्लाइट इज़ डिलेड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। तो अब 2 घंटे यहीं बैठना पड़ेगा। मैं तो अच्छा बड़ा लाउंज में बैठा था, अब यहाँ गेट पे बैठना पड़ेगा। ये रहा जहाज़ जिसने कितने लोगों के पैसे डुबोए हैं, कितनों की ज़िंदगी बनाई है। मैं भी उसी में जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है। अभी प्लान ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ पहले टोरंटो से फिर मेरी आगे वैंकूवर की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। मेरे को 2 लेओवर्स आए हैं, एक आया लंदन और अब आएगा टोरंटो। इतने लेओवर इसलिए लेने पड़े बिकॉज मेरे को ऑन द स्पॉट प्लान बना है, तो मुझे
यू कैन से आई हैव टू सी द चीपेस्ट फ़्लाइट। जो चीपेस्ट होगी मुझे वही लेनी पड़नी थी और चीपेस्ट यही थी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स पड़ते हैं कनाडा की। अनाउंसमेंट होगी या द प्लेन इज़ रेडी, तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ। अब मुझे जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसमें मेरे को फ्री अपग्रेड मिल गया था। जो मेरी टोरंटो टू वैंकूवर है उसमें मेरे को प्रीमियम इकॉनमी का अपग्रेड मिल गया था। इसमें मेरे को एक बहुत अजीब सी सीट मिली है विच इज़ द सेंटर सीट, जो मिडिल सीट होती है आयल और विंडो के। आई होप, पता नहीं है सफ़र कैसे कटेगा, 8 घंटे की जर्नी है, देखते हैं। In the meantime, just some me time. लो जी, हमारे प्लेन की भी एंट्री हो गई है। बड़ी वेट कराई है इसने, आज 10 घंटे हो गए मुझे लंदन बैठे हुए। रिग्रेट कर रहा हूँ, ट्रांजिट वीज़ा लेके आता तो बाहर ही चले जाता। लंदन तो ऐसे है कि जितना मर्जी बार आओ मैं थक नहीं सकता लंदन से, मेरा मन नहीं भर सकता, इतना मुझे लंदन पसंद है। पहले मेरा प्लान था कि मैं ट्रांजिट ले लूँगा, पर मैंने कहा छोड़ो परे, कोई नहीं, 10 घंटे एयरपोर्ट भी ठीक है। टोरंटो में आगमन हो गया। कनाडा की धरती में एक बार तो अभी कदम रख दिया है, बाकी अभी मेरा कनेक्शन है। पहले इमिग्रेशन मेरी यहीं हो जाएगी, इमिग्रेशन होने के बाद आपको प्रॉपरली बताते हैं। इमिग्रेशन हो गया, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था। एंड अभी बैगेज टैग लेके बस सेल्फ चेक इन कर लिया एंड बैगेज सबमिट करना है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी गेट की तरफ। टोरंटो एयरपोर्ट तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, सारे ही इंडियंस हैं, इंडियंस ही इंडियंस हर तरफ दिख रहे हैं मुझे। टोरंटो एयरपोर्ट पे बैठा हूँ अब फ़्लाइट लेनी है वैंकूवर की। कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, मतलब मैं अभी इंटरनेशनल इतना ट्रैवल तो करा नहीं हूँ, सिर्फ मैं यूके गया हूँ 3-4 बार और ये मेरी दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप है सोलो। और अगर हम देखा जाए, अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों ट्रिप्स को, तो कनाडा आते ऐसा लग रहा है कि दैस इंडिया में ही आ गया है, क्योंकि हर जगह तो मैं सिर्फ इंडियन, अपने पंजाबी भाई, अपने सरदार भाई, सारे वही दिख रहे हैं। और यूके में थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज वहाँ पे ब्रिटिशर्स और एक्चुअली वो ना एक वर्ल्ड का ले ओवर पॉइंट है, तो वहाँ पे हर तरह के लोग, हर कंट्री से लोग वहाँ पे मिलते भी हैं और हर मल्टी कल्चरल कंट्री है वो। कनाडा में बेसिकली इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी ऑल द वे मेरे को इंडियंस दिख रहे हैं। बुरा हाल हुआ पड़ा है क्योंकि इतने टाइम जोन्स में मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ। पहले लंदन का टाइम जोन, फिर इंडिया का टाइम जोन, अब टोरंटो का टाइम जोन, फिर वैंकूवर में अलग टाइम जोन, तो पूरा जेट लैग का भी जेट लैग हुआ पड़ा है, बॉडी का बुरा हाल हुआ पड़ा है। बाकी देखते हैं अब सरप्राइज़ कैसा रहता है। अभी तक तो उनको कोई हिंट नहीं है, उनको यही बोला हुआ है कि मेरे किसी दोस्त ने आना, उसको तुम लोगों ने पिक करने जाना है। अब मैं उनको जाके सरप्राइज़ दूंगा एंड जो भी सरप्राइज़ होता है लेट यू नो। क्या सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूँगा ही, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ओवरवेलमिंग भी होने वाली है वो चीज़, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ, मगर ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि भाई आपको फ़्लाइट छोड़ के नहीं जाएगी। अगर वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चले जाओ, बट लोग नहीं समझते। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी अगली फ़्लाइट जो है प्रीमियम इकॉनमी में अपग्रेड हो गई थी फ्रॉम इकॉनमी, क्योंकि सीट्स अवेलेबल थी और ये मेरे पास एयर कनाडा के कुछ पॉइंट्स पड़े थे, तो उससे मेरी फ़्लाइट अपग्रेड हो गई। तो एटलीस्ट मेरा ये जो 5-6 घंटे का सफ़र है ये तो अच्छे से बीत जाएगा, बिकॉज अच्छी लेग स्पेस है और अलग आते मेन्यू इसमें अवेलेबल है। आप आराम से इसमें जो भी मर्ज़ी ऑर्डर करके खा सकते हो। वेज ऑप्शंस कम थे तो मैंने एक पास्ता और एक चीज़ सैंडविच मंगवा लिया, तो वो मैं खा के अब देख रीच वैंकूवर चेंज कर लिया है। टाइम आ गया सरप्राइज़ देने का, लेट्स गो। ਮਾਮਾ ਦੱਸ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬ్రో ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ But she don't love me, she too scary. My hope is fun like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady?
want a contract, girl, no maybe. In the meantime, Circle around